महंगाई का जन बेकाबू तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी बहाल ना हो सकी। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल मजीद महंगा। शहरी महंगी अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर हैं। कहते हैं आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। अपडेट कर रहे हैं, महंगाई का जन बेकाबू हो गया तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडी बहाल ना हो सकी। तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल सब्सिडी जो है वो बहाल नहीं हो सकी। सब्सिडी बंद होने की वजह से आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुकिंग ऑयल और घी की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट की तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगा कुकिंग ऑयल और घी जो है वो आम शहरी ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से जब से सब्सिडी बंद की गई है तो जो मुस्तहिक़ अफराद हैं उनके लिए ख़रीदारी करना जो है वो इंतहाई मुश्किल हो चुका है। शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, यूटिलिटी स्टोर्स पर अब सब्सिडी मिलती है या नहीं मिलती? अगर नहीं मिलती तो क्या मुश्किलात? सर यही मुश्किलात हैं कि बाहर मार्केट में जो है वो सब चीज़ें पहले ही महंगी थी, तो जो गरीब बंदा था वो यूटिलिटी स्टोर पे आता था लेने। तो पहले सब्सिडी थी, पहले सस्ती मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने जब से सब्सिडी बंद कर दी है तो यहाँ पे भी मार्केट से भी ज़्यादा रेट हो गया हुआ है, मार्केट में ज़्यादा भाव है। तो अभी यही हम हुकूमत को कह सकते हैं कि गरीब सब्सिडी बहाल की जाए। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जैसे कि शहरियों का कहना है कि हुकूमत से ये अपील है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी है उसको बहाल किया जाए ताकि सस्ती अशिया खुर्दनोश आम शहरी खरीद कर 2 वक्त का खाना खा सकें। जी फजील, बहुत शुक्रिया। और चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान। गरीब शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी के रेट्स हाई। घी दरचावल और दौम में 40 रुपए तक का बड़ा इजाफा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, अपडेट कीजिएगा। यूटिलिटी स्टोर ना उम्मीदी बांटने लगे हैं। अगर बात की जाए यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल किसी किस्म का रिलीफ जो है वो आवाम को मैसर ना है। घी की कीमतों में जहां आम मार्केट में इजाफा हुआ है, वहीं पर यूटिलिटी स्टोर पर भी अशिया खुर्दनोश में इजाफा देखने को आया है। शहरी खासे परेशान है। शहरी यूटिलिटी स्टोर जो आए हैं वहाँ से मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, घी बाहर कितने का मिल रहा है, यहाँ कितने का मिल रहा है? बाहर आपको 440 रुपये मिल रहा है, इधर 510 रुपये का मिल रहा है। हमें रिलीफ मिल रहा है। जब हुकूमत से यही अपील है कि हमें जल्द जो इसके एक्शन लें, तो इसका अपील गया है जितना भी है हमें कम भी कम रेट मिले। आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए कि ये ना हो पैर वाले भी वो रेट हो। ये हुकूमत के यूटिलिटी स्टोर बनाने का फिर फ़ायदा क्या है? कोई रिलीफ है ही नहीं यूटिलिटी स्टोर पर। आप आए थे यूटिलिटी स्टोर, क्या मुतालबा करें? नहीं, यहाँ पर जो भी चीज़ है ना, हर चीज़ महंगी है। कोई चीज़ भी देख लो, सब चीज़ महंगी है। कोई ये मरियम नवाज को चाहिए ये नोटिस ले सरकारी स्टोर वालों से, भाई इनसे पूछे भाई कि क्यों महंगी दे रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरी यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर कम से कम आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जाना चाहिए। शहरियों का यही मुतालबा, यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को कुछ रिलीफ फराहम किया जाए ताकि आवाम कुछ सुख का सांस ले सके। जी कुमैल, बहुत शुक्रिया। चिन्योट की तरह टोबा टेक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी ताहाल बंद। ओपन मार्केट में घी की कीमत में 10 से 20 रुपए का इजाफा। दर्जा अव्वल घी 540 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अहमद नदीम से। जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी की फरहमी ताहाल बंद है। ताहम ओपन मार्केट में घी की कीमतों में हौशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। एक हफ्ते के दौरान दर्जा अव्वल के घी की 16 किलोग्राम की जो पैकिंग है उसमें 1000 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है, जबकि दर्जा सोम के जो घी हैं उनकी कीमत में 1400 रुपये इजाफे के बाद 16 किलो का जो पैक है वो 7600 रुपये जो है वो होलसेल रेट पर फरोख्त किया जा रहा है। ताम जो है वो शहरियों को परचून में जो है वो 1 किलोग्राम का जो दर्जा अव्वल का घी है जिसकी यहाँ पर जो है वो होलसेल में कीमत 510 रुपये है, वो 530 से 540 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इसी की तरह जो है वो दर्जा सोम का जो घी है उसकी होलसेल कीमत जो है वो 460 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मुख्तलिफ जो है वो परचून की दुकानों पर 470 से 480 रुपये फ़ी किलो जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। शहरियों ने टोबा टेक्सिंग के आवाम ने जो है वो तरजीही बुनियादों पर जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडी देने का फराहम करने का मुतालबा किया और इसी के साथ साथ ओपन मार्केट में घी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया ताकि महंगाई के इस मुश्किल वक्त में शहरियों को जो है वो किसी तौर पर कुछ रिलीफ मिल सके। जी अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि जिले सदर किसान इत्तेहाद सहराब लूना की क़यादत में काश्तकारों की चिन्योट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं हुकूमत गन्ने और गंदम की कीमत का तयन करे। 15 नवंबर तक शुगर मिल्स ना चलने और 550 रुपये फीमन रेट मुकर्रर न करने पर दमादम मस्त कलंदर का इंदिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
بالکل جی، کسان اتحاد کی جانب سے چنوٹ پریس کلب میں ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے. مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 15 نومبر تک جو شوگر ملیں ہیں ان کی جانب سے جو گزشتہ سالوں کی پیمنٹ کی ادائیگیاں جو ہیں وہ نہیں کی گئی. صدر کسان اتحاد سہراب لونا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. لونا صاحب، دیگر کیا مطالبات ہیں آپ کے، کیا کہیں گے؟ آج جو موقع پہ یہ پرابلم آ رہا ہے وہ گنے کا فصل ہے، کیونکہ پہلے ہم قربانی دے چکے ہیں گندم، مکئی اور چاول کی. اس میں بہت بڑا نقصان میرے کسان نے اٹھایا ہے. اگر 15 نومبر تک کریشنگ سیزن شروع نہیں کرتے اور گنے کا ریٹ نوٹیفائی نہیں کرتے، وہ بھی 550 روپیہ، تو کیا کسان اتحاد انشاءاللہ 20 نومبر کو پنجاب اسمبلی کے سامنے بھرپور احتجاجی مظاہرہ کرے گا اور اپنے مطالبات منوا کر ہی واپس آئے گا. مختار صاحب کیا کہیں گے؟ جی، میں تو یہی کہوں گا کہ جس طرح میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اب تو گنے کی باری ہے. پہلے ہم نے گندم سے نقصان اٹھایا ہے، مکی سے اٹھایا ہے، کنوں جن لوگوں نے کاشت کیا ہوا تھا ان کا بھی بہت نقصان ہوا، اور اسی طرح مکی چاول سے بہت نقصان ہوا ہے. اور ہماری فصلوں کا ہمیں ریٹ دیں. اگر ریٹ نہیں دیتے تو انشاءاللہ تعالی ہم چودھری خالد حسین باٹ چیئرمین کسان اتحاد کی قیادت میں لاہور جائیں گے، اور جس وقت تک ہمارے جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم واپس نہیں آئیں گے. بالکل جی، کسان اتحاد کے جو رہنما ہیں کاشتکاروں کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ 20 نومبر کو جو ہے وہ لاہور میں دھرنا دیا جائے گا. جی بہت شکریہ بابر آپ کا. مزید آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کسان بورڈ اوور ٹیکسنگ کا اجلاس مرکزی صدر ظفر حسین ایڈوکیٹ نے کماد کی قیمت 500 روپے من مقرر کرنے کا مطالبہ کر دیا. کریشنگ سیزن کا بھی آغاز کیا جائے. مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، کسان بورڈ کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین آج ٹوبہ پہنچے ہیں اور انہوں نے کسانوں سے ملاقات کی. کسانوں کو درپیش جو مسائل تھے اس پر بحث بھی کی گئی. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. اثر بتائیے گا کہ ابھی تک کماد کی فصل تقریباً پک کر تیار ہو چکی ہے، اس کا ریٹ بھی مقرر نہیں ہوا، تو کیا ڈسکشن کی گئی اس موقع پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پورے پنجاب کا ہر ضلع کا دورہ کر رہا ہوں. تو آج میں صبح یہاں پہنچا ہوں. یہ ہمارے کسان بورڈ کے ضلعی اور تحصیلی عہدیداروں کا اجلاس ہے. تو اس میں ہم نے یہ چند قراردادیں منظور کی ہیں. تو اس میں پہلی جو آپ نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ کماد کی قیمت کا تعین گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور 15 نومبر سے پہلے ملوں کو چلانا ان کی قانونی ذمہ داری ہے. شوگر کین ایکٹ کے تحت یہ حکومت پابند ہے کہ اس رول کے اوپر عمل کرے. اگر سپورٹ پرائس نہ اناؤنس کی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور $1 ارب سے زیادہ پھر پیسے خرچ کر کے، ڈالر خرچ کر کے پھر بیرون ملک سے دوبارہ گندم امپورٹ کرنی پڑے گی. سر، کماد کی قیمت کتنی ہونی چاہیے؟ کیا آپ کی سجیشن ہے؟ کم از کم 450 سے 500 کے درمیان ہونی چاہیے. جی بالکل، کماد کی قیمت مقرر کی جائے اور 15 نومبر سے پہلے کریشنگ سیزن کا آغاز کیا جائے تاکہ کاشتکار اپنے کماد کو بیچ بھی سکیں اور بعد ازاں گندم کی بہتر پیداوار بھی ہو سکے. جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا. مہنگی دوائیں غریب مریض کہاں جائیں؟ فیصل آباد میں کھانسی کی سیرپ کی قیمتوں میں 20 سے 30% اضافہ. نزلہ، زکام، بخار، کھانسی سمیت دیگر ادویات مہنگے. ہائیڈرولین، ایسیفائل، سیموے اور پلمانول کی قیمتیں بڑھا دی گئیں. ادویات کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافے سے مریض پریشان. تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے. جی اپڈیٹ کیجیے گا. مختلف ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں مختلف شعبہ امراض کے اضافہ کر دیا گیا ہے، جس سے جہاں مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے تو وہاں پہ فارمیسی مالکان بھی مشکلات سے دوچار ہے. کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، کون سی ادویات شامل ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور کتنا اضافہ ہوا ہے، فارمیسی مالک سے جانتے ہیں. رانا صاحب بتائیں کون کون سی ادویات ہیں جن میں اضافہ ہوا ہے؟ جی، نزلہ، زکام اور کھانسی کی جو میڈیسن ہے ان میں اضافہ ہوا ہے، تقریباً 20 سے 30% اضافہ ہوا ہے. تو جیسے کھانسی کا سیرپ ہے، پلمانول ہے، ایسیفائل ہے، ان میں 2 دفعہ اضافہ ہو چکا ہے. کھانسی کی جو بھی میڈیسن ہے ان میں اضافہ ہوا ہے. تو ایسیفائل ہے، اس میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو انسولین میں بھی اضافہ ہوا، نئی قیمت آ گیا. تو گاہک ہمارے ساتھ بڑا تکرار کرتا ہے، بحث کرتا ہے کہ جب بھی آپ سے لینے ہیں تو قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. لہٰذا حکومت کا جو سسٹم ڈریپ کا تھا پہلے وہی ہونا چاہیے، حکومت کو وہ ختم نہیں کرنا چاہیے. اس سے قیمتوں میں تسلسل رہتا ہے. بالکل، حکومت سے اپیل ہے کہ ڈریپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ اختیارات دیا جائے ادویات کے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے، تاکہ ادویات کی قیمتیں جو ہے روز بڑھتی جا رہی ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکے. جی عزادار، بہت شکریہ آپ کا.
और दूसरी जानिब भवाना कलारी अड्डा इंतजामिया की नजरों से ओझल हो गया। वॉशरूम्स गैर फाल, पीने का पानी भी नायाब हो गया। लाइट्स खराब होने से शहरी खुद को गैर महफूज समझने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, अपडेट कीजिएगा। का लारी अड्डा इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है, जहाँ पर तमाम बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। लारी अड्डा के वाशरूम्स गैर फाल हो चुके हैं। इसके साथ ना तो साफ पीने का पानी का इंतजाम है और ना ही यहाँ पर लाइट्स लगाई गई हैं। शहरियों की तरफ से ज़ायद किराया वसूली की भी शिकायत आ रही हैं। मुसाफिर जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते। बताइएगा, लारी अड्डा जो है तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, क्या कहें? बिल्कुल, जो भवाना का लारी अड्डा है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। इसमें मुसाफिरों के बैठने का कोई इंतज़ाम नहीं है, खातिर खा कोई साफ़ पानी का इंतज़ाम नहीं है। फ़िल्टर प्लांट वो होना चाहिए तो वो भी नहीं है। वाशरूम सरकारी तौर पर बनाए गए थे लेकिन वो भी गैर फंक्शनल हैं, उनको ताला लगाया हुआ है। वहाँ पे कोई इंतज़ामिया की तवज्जो नहीं है। लारी अड्डे में ही लोग मुसाफिर जो हैं वो गलास्तें बखेर रहे होते हैं, तो इंतहाई कोई बिल्कुल ही गैर इंसानी सा जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वाशरूम होने चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। रात को लाइटिंग नहीं है। ये शेड हैं, यहाँ पे नशेइयों के डेरे होते हैं। आमतौर पे कोई लारी अड्डे की या मुसाफिर खाने की जो सहूलत है वो नहीं है। जो आवेज़ा है सरकारी किरायानामा, उसके मुताबिक उस पर अमल दरामद करवाया जाए ताकि शहरों को जो बुनियादी सहूलियात हैं वो मिल सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी, परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा करते हैं कि लारी अड्डा के वाशरूम्स फाल किए जाएँ और तमाम दीगर सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि मुसाफिरों की मुश्किलात ख़त्म हो। जी फखर, बहुत शुक्रिया आपका। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन राना अब्दुल वहाब की हिदायत पर पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 48 घंटों के दौरान 91 किलो चर्स बरामद करके मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी अपडेट कीजिएगा। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फैसलाबाद राना अब्दुल वहाब की सरबराही में जिला भर में मंशियात के खिलाफ हंगामी बुनियादों पर क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। 48 घंटों में मनों के हिसाब से मंशियात बरामद की गई है। मुल्ज़मान गिरफ्तार करके मुकदमात का अंदराज भी अमल में लाया गया है। इन 2 दिनों के दौरान क्रैकडाउन में कितने मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए, कितनी क्वांटिटी मंशियात की पकड़ी गई, इस पर हम बात करेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब से। वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा, ये 2 दिन से क्रैकडाउन जारी है, अब तक क्या उसमें अपडेट है और मजीद क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शहरियों की तरफ से हमें एक परसिस्टेंट जो है वो फीडबैक आ रहा था कि मंशियात के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो इसको नज़र रखते हुए हमने एक प्रॉपर प्लान करके क्रैकडाउन शुरू किया है पूरे शहर के अंदर। उसके अंदर लास्ट 48 आवर्स के अंदर हम अभी तक 84 जो है मंशियात फरोश ऐसे जो कि नोटोरियस हैं, बड़े पैमाने पे काम करते हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है। जो फर्दर हमारी लीड्स हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 24 आवर में हम इंशाल्लाह और भी ज़्यादा जो है रिकवरी करेंगे इंशाल्लाह। एसएसपी राना अब्दुल वहाब की जानिब से बताया गया कि 48 घंटों में 2 मन और 11 किलोग्राम चर्स बरामद की गई है। बैक ट्रैक करते हुए उनका नेटवर्क भी अगले चंद घंटों में गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मंशियात बरामद की जाएगी। जी तैयब, बहुत शुक्रिया आपका। कि खेलता पंजाब में फैसलाबादी खिलाड़ी खूब रंग जमाने लगे। सईद अजमल क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड में क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचेस जारी हैं। टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ी पुरजोश। तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। अपडेट कीजिएगा। पंजाब के तहत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ था और बड़े ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं। आज भी इस तरह मैच हो रहा है। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद यहां पर पहुंच रही है। 17 से ज़ायद क्रिकेट की जो टीमें हैं वो इस टूर्नामेंट में शरीक हैं और ये टूर्नामेंट जो है ये 11 नवंबर तक जारी रहेगा। और खिलाड़ी मेरे से मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से और कैसा देख रहे हैं इस मैच को। आप बताएं कि कैसा जा रहा है टूर्नामेंट और क्या कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। खुद को इम्प्रूव करें, यहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छे प्लेयर्स खेल रहे हैं, सब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बाकी बहुत अच्छा जा रहा है टूर्नामेंट। बहुत अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है और भी यहाँ पर खिलाड़ी मुझे उनसे बात करते हैं। आप बताएं, काफ़ी यंग नज़र आ रहे हैं, तो क्या करते हैं, बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? मैं बैटिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये फैसलाबाद में पंजाब की तरफ से पहला टूर्नामेंट है कोडमी की तरफ से, तो हमारी यही है दुआ कि होते रहें, हर साल होता रहे, ये सिस्टम चलता रहे। तो खिलाड़ी मौजूद, उनसे बात करते हैं। बताएं कैसा रहा टूर्नामेंट? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहा है टूर्नामेंट। ऐसे होते रहे पूरे पंजाब में टूर्नामेंट और यंग टैलेंट है जो इम्प्रूव कर सके अपने आप को। यंग टैलेंट जो है वो उभर के सामने आएगा इस तरह के टूर्नामेंट से। और ये खेलता पंजाब के तहत जो मैचेस हैं वो जारी हैं। नौजवान खिलाड़ी जो है वो काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में खेल। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसल आबाद और उसके गिरदोनवाह में सर्दी की धीरे धीरे आमद। दरवाला रोड और लंडा मार्केट के दुकानदारों ने सर्दियों का माल दुकानों पर सजाना शुरू कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि सर्दियों का माल तो लगा दिया मगर अभी खरीदारी शुरू नहीं हुई। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अपडेट कीजिएगा। अमूमन जो लंडा बाजार है उनमें खरीदारों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। मैं इस वक्त नरवाला चौक के लंडा बाजार में मौजूद हूं, जहां पर बड़ी तादाद में माल तो आ गया है लेकिन गाहक नहीं आए, जिसकी वजह से दुकानदार परेशान है। इनसे बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा क्या सूरत हाल है, अभी तक गाहक ना होने के बराबर है? जी सर, सूरत हाल आपके सामने ही आप देख रहे हैं, बिल्कुल गाहक ना होने के बराबर है। कुछ तो वजह है स्मोक की वजह से जो उनसे मौसम सही तरह तब्दील नहीं हो पा रहा। दूसरा जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है महंगाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो मुतासर हो चुकी है। बिजली के बिल हैं, लोगों के खराजात हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जनाब आप बताइए क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये जो फालतू टैक्स वगैरह है ना, या बिजली के बिल हैं, इसी वजह से अवाम परेशान है। ये जो हमारा मार्केट का हाल है ना, ये हमारी हुकूमत की वजह से, इनकी जो गलत पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से, इनकी नाअहली की वजह से ये जो मार्केट में मंदा पड़ा हुआ है ना, हुकूमत को चाहिए को टैक्सेस कम करें, बिजली के बिल कम करें, इससे हमारे हालात भी अच्छे हो सकें, हालात बेहतर हों। आप बताइएगा जनाब क्या कहना चाहिए? ये रेट हमारे पिछले साल वाले ही हैं लेकिन गाहक फिर भी इधर तवज्जो नहीं कर रहा। लंडे के जो बंडल का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है लेकिन हमारा रेट वो पिछले साल वाला ही है, फिर भी गाहक इधर नहीं आ रहा। कुल रेट गुज़श्ता साल के हैं लेकिन गाहक फिर भी ना होने के बराबर है और माल। जी अली, बहुत शुक्रिया आपका।